108 डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर। आज हमारा डे 2 है और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 108 में जल्दी कवर कर दूं। एसएससी का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, सीवीटी का एग्जाम हो, यूजी या पीजी हो, आता ही आता है। तो मैनी और मैनी यहाँ के साथ बहुत ही सिंपल सा केस फॉलो होता है भैया, जो मैं आपको बता देता हूं कि मैनी यहाँ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगा, मैनी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आएगी। हमें पता ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जरिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या है आप सभी का हालचाल। आज आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया। और आज के सेशन हम देखने वाले हैं हमारा वही बहुत ही लल्लन टॉप सीरीज जो कि मैंने स्टार्ट किया है 108 डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर। आज हमारा डे 2 है और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 108 में जल्दी कवर कर दूं, ताकि आपके पेपर से पहले आपके पास वो सभी ग्रामर के रूल्स हो जो आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कल वाला जो क्वेश्चन था उसका जरा हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको अपने होमवर्क में किया जरूर होगा। क्वेश्चन था, टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइफ्स एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। यहां पर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमें छटा देखने को मिल रही है, तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते थे। अगर आप यहां पर एक बहुत ही बेसिक सी चीज देखें, द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम, क्या बोल रहे हैं, द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइफ। कि भैया यहां पर टीचर्स की बात की जा रही है, तो यहां पर देखो वर्ब कैसी है, प्लूरल है, और उसी के साथ यहां पर देयर भी आ रहा है। अब आपने देखा यहां पर ऑर्डिनरी मैन के साथ डू लगाने की इन्होंने भैया गलती कर दी, तो यहां पर ऑर्डिनरी मैन के साथ डू नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था डज, और बस आपने सही कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, और बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया भी था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारे पास आ गया भैया मैनी वर्सेस मैनी आ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे हम सीखेंगे, लेकिन भैया हर एक एग्जाम में आता है। एसएससी का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, सीवीटी का एग्जाम हो, यूजी या पीजी हो, आता ही आता है। तो मैनी और मैनी आ के साथ बहुत ही सिंपल सा केस फॉलो होता है भैया, जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे अगर पहले बात करें मैनी की, तो मैनी को हम सब जानते हैं भैया कि मैनी के साथ जो सब्जेक्ट आता है वो कैसा होता है। मैनी के साथ सब्जेक्ट जो आता है भैया वो प्लूरल होता है, मैनी मैन, है ना, मैनी पीपल। और उसके बाद जो वर्ब आती है, जाहिर सी बात है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी जो होगी वो प्लूरल ही रहेगी। इसी के जस्ट अपोजिट, इसी से इतर अगर हम बात करें मैनी आ की, किसकी बात करें, मैनी आ, जो हमारे पेपर में पूछा जाता है और हम फंस जाते हैं। इसके साथ जो सब्जेक्ट आता है और इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है, ये दोनों के दोनों बेटा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, सिंगुलर होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैनी आ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगा, मैनी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आएगी। हमें पता ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जरिए। चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके जरिए हम सही तरीके से इसका आकलन कर पाएंगे। मैनी अ मैन डैश फॉलन विक्टिम्स टू हिज टेम्पटेशंस। अब आपने देखा बेटा मैनी अ मैन के लिए हमने क्या यूज किया, हिज का यूज किया है। इसका मतलब सिंगुलर, यानी कि ये जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। मैनी अ मैन डज फॉलन, फॉलन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके पहले क्या चाहिए होगा भैया, कोई ना कोई परफेक्ट टेंस चाहिए, यानी डज गलत हो गया, ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, Many men do not know how to handle pressure in adverse situations। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कैसे हैंडल करना है कठिन समस्याओं में अपनी, क्या बोलते हैं, अपने आप को। तो many men do not know। अब आप यहां पर देखिए बेटा, many के साथ इन्होंने मैन लगाने की गलती कर दी, बल्कि इसके साथ प्लूरल आता है तो मैन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा और इससे दोनों एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आप लोग होमवर्क में करने वाले हैं। मैनी अनइंटेलिजेंट पर्संस प्रेफर टू बी साइलेंट इन पब्लिक गैदरिंग्स, नो एरर। जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। और आपको मैं बता दूं बेटा कि आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच, मिशन बैच स्टार्ट होने वाला था 25 से, लेकिन अब वो स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं इस मिशन बैच से, जिसकी कॉस्ट मात्र 999 रुपए रखी गई है, और 1 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ज्वाइन करिए, ताकि आप लोग इस बार अपने सीयूईटी को क्रैक करके अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर सकें। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ कमेंट जरूर करेंगे, लाइक शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।